जय भारत, मैं अमरीन खान। औरंगाबाद अपडेट यूसीएन टीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की ताजा खबरों पर। एएमसी कमिश्नर की बाईजीपुरा एरिया में विजिट। मनपा के काम में अड़चन निर्माण करने वालों पर होगी कार्रवाई, मनपा प्रशासक की चेतावनी। शाहगंज में मनपा का हथौड़ा, आगे भी कार्रवाई रहेगी जारी। व्यापारियों से सहकार्य की है अपेक्षा, मनपा अतिक्रमण विभाग। गरीब जनता की दवाइयों में हो रही लूट को करे बंद, मराठवाड़ा समन्वयक राजू जायसवाल की मांग। पत संस्थाओं में खाता खोलने से पहले करे फिर एक बार विचार, गुलमंडी के मलकापुर बैंक का घोटाला आया सामने। एनसीपी अध्यक्ष के जन्मदिन पर स्वाभिमान सप्ताह का हुआ आयोजन, मुकुंदवाड़ी में ब्लैंकेट मिठाई वाटप का कार्यक्रम संपन्न। शहर के इंदिरा नगर बाईजीपुरा परिसर को एएमसी कमिश्नर जी श्रीकांत इन्होंने विजिट दी। इस परिसर में रोड, ड्रेनेज लाइन तथा पानी की समस्या को जल्द से जल्द दूर करने के लिए महानगर पालिका काम करेगी, ऐसा आश्वासन महानगर पालिका आयुक्त जी श्रीकांत इन्होंने उपस्थित नागरिकों को दिया। गांधी पुतला शाहगंज, यहाँ के व्यापारियों ने अपने ही दुकान के सामने हाथगाड़ी और टेबल लगाकर व्यवसाय अतिक्रमण करते हुए शुरू किया था। इससे यहाँ आने वाले वाहन धारक नागरिकों को और पैदल चल के खरीदारी करने वाले लोगों को कई बार अड़चनों का सामना करना पड़ता। इसीलिए मनपा आयुक्त जी श्रीकांत के आदेश के मुताबिक शाहगंज गांधी पुतला एरिया का अतिक्रमण मनपा अतिक्रमण हटाओ विभाग और शहर वाहतुक शाखा इनकी तरफ से निष्कासित किया गया। माननीय हमारे आयुक्त प्रशासक साहब जी श्रीकांत सर, उनके आदेश पे ये कार्रवाई हुई। कल हमने ये पूरा एरिया का जायज़ा किया। यहाँ पे जो व्यापारी है उनको हमने वार्निंग दी थी कि आप जो रास्ते पे अतिक्रमण किया है और कुछ रास्ते जो चौकअप हुए हैं वो आप खुद से निकाल लो, लेकिन उन्होंने निकाला नहीं। तो हमने आज सुबह से वो कार्रवाई शुरू की है और जेसीबी की सहायता से हम जो रास्ते में जो अतिक्रमण है वो हम निकाल रहे हैं। यहाँ इसमें जेसीबी थोड़ा साहब है, एपीआई मिर्जे साहब है, उनके सहकार्य से कार्रवाई चल रही है। आज लगभग 50 दुकान पर कार्रवाई हुई है और कार्रवाई चालू है और आगे भी ये कार्रवाई चालू रहेगी। दुकानदारों का भी हमें सहकार्य मिल रहा है। कुछ लोग खुद से अतिक्रमण निकाल रहे हैं और हमारा भी कहना है कि उनका नुकसान ना हो। उन्होंने खुद से अतिक्रमण निकाला तो हम उनका स्वागत ही करेंगे। हमारे जो प्रायोरिटी एरिया है, जो बाजार पेटा है, वहाँ पे हम कार्रवाई की शुरुआत की है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा है। लोगों की कंप्लेंट्स है, तो लोगों को गाड़ियाँ लगाने के लिए जगह नहीं है, तो इसलिए हमने प्रायोरिटी से ये एरिया अभी कार्रवाई शुरू की है। 2-3 दिन पहले हमने गुलमंडी पे कार्रवाई किया था, उसके बाद में अभी शाहगंज में कर रहे हैं। तो पूरा मार्केट एरिया और जहाँ जहाँ पे ट्रैफिक का प्रॉब्लम है वहाँ पे कार्रवाई होगी। हम शाम को जो एरिया में कार्रवाई करनी है वहाँ पे हम फिरते हैं, उनको बोलते हैं कि खुद से निकाल लो। अगर उन्होंने खुद से नहीं निकाला अतिक्रमण तो हमको कार्रवाई करनी पड़ती है। अपने दुकान के सामने जिन्होंने अतिक्रमण करके रखा है और जो व्यापारी अतिक्रमण को प्रोत्साहन देते हैं उनको हम यही बताना चाहेंगे कि अतिक्रमण ना करें, खुद का नुकसान ना कर ले और खुद से अतिक्रमण निकालें। नहीं, ये कार्रवाई अभी प्लानिंग से चलती रहेगी। हमारे हमको पुलिस प्रशासन का भी सहकार्य है, इसलिए हम दोनों मिलके ये प्लानिंग से कार्रवाई करेंगे और जो एरिया में ट्रैफिक का प्रॉब्लम है वहाँ पे कार्रवाई होगी। मंगेश देवरे, उपायुक्त। देखो, ये जो कार्रवाई हो रही है ये यहाँ पे आने वाले नागरिकों के लिए दिक्कत होती थी। यहाँ पे चलने को नहीं मिलता था, यहाँ पे यातायात में भी प्रॉब्लम होती थी। इसलिए जो महानगर पालिका के जो वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, इनके संयुक्त विद्यमान से ये जो कार्रवाई हो रही है, सब हम लोग यहाँ के जितने भी अतिक्रमण है वो निकल रहे हैं और लोगों के लिए यातायात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो एरिया हम लोग खुला कर रहे हैं। और इससे आगे भी ऐसा कोई यहाँ पे कोई अतिक्रमण करेगा तो उसके ऊपर भी ये लगातार कार्रवाई होगी। हम यही उनको कहेंगे कि आपको जितना वैलिड है, जो जितना आपको परवानगी दी है उसी दायरे में आप अपनी दुकानें लगाओ, ना कि ये आपके ऊपर नौबत आए कि वो अतिक्रमण करने के बाद उनका नुकसान हो जाए। हम अभी ये लगातार ये कार्रवाई चालू रखेंगे। हम सब नागरिक और जितने भी ये हॉकर्स हैं या दुकानदार हैं उनको यही अपील करेंगे कि आप कानून जो भी बना है उस हिसाब से चलें और लोगों को यातायात के लिए आप दिक्कत पैदा मत करिए, तो आपके ऊपर एक कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एसीपी थोड़ा ट्रैफिक।
मुंबई टीम के आदेश पर शहर के घाटी हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल में मराठवाड़ा समन्वयक राजू जायसवाल बड़े ही बारीकी से ध्यान देते हुए सेवा दे रहे हैं। हर रोज घाटी हॉस्पिटल में 1 करोड़ 40 से 50 लाख रुपए का मेडिकल लगता है। मेडिकल में गरीब लोगों की लूट हो रही है। रोज के 150-200 रुपए कमाने वाले लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करवाते, इसीलिए वो घाटी हॉस्पिटल में इलाज करते हैं। ऐसे लोग दवाइयां लाने के लिए भी मोहताज है और इतने गरीब परेशान हाल लोगों की लूट जल्द से जल्द रोकी जाए, ऐसी विनती उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना के मराठवाड़ा समन्वयक राजू जायसवाल इन्होंने प्रशासन से की है। हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेबजी ठाकरे यांना वंदन करून पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेब आदित्यदादा यांना पण मानाचा मुजरा करतो। आमचे आरोग्य सम्राट किशोरजी ठाणेकर साहेब, जितूदादा सपकाळ या सर्व मुंबईच्या टीमच्या आदेशाने आज संभाजीनगर घाटी असू दे या संभाजीनगरचं कॅन्सर हॉस्पिटल असू दे, आज 4ही टाईम मी चक्कर मारून सगळ्या गोष्टीवर नियंत्रण ठेवतो आणि खरोखरच मला आनंद वाटतो की माझ्या हाताने हे कार्य आज घडतं आहे आणि माझी घाटी महाराष्ट्रामध्ये कशी नंबर येईल त्यासाठी काम करतो। पूर्ण साफसफाई एकदम ओके। पण आदरणीय सर्व तुमच्या चॅनलद्वारे फक्त एवढंच सांगेल, आदरणीय आमचे राज्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री, आमदार, खासदार यांना विनंती करतो की सगळं सरकार संभाजीनगरमध्ये बसेल आहे आणि सर्व संभाजीनगर मध्ये सरकार जर बसेल असेल आणि ह्या जर आपल्याला अडचण येत असेल, मोठा दुःखाचा डोंगर आहे। आज माझ्या संभाजीनगरला दररोजचं 24 घंट्यामध्ये 1,35,40 लाख रुपयाचं मेडिकल लागतं, याचा सर्वेसुद्धा केलेला आहे। पण हेच जर मेडिकल प्रिंट चेंज केल्या तर लागणारं मेडिकल हे फक्त 60-70 लाखाचं असेल। तुम्हाला सांगतो, माझ्या हातामध्ये जे औषध आहे हे पूर्ण ICUचं आहे, ICUचं। तर ICUमध्ये लागणारं हे मेडिकल असून या मेडिकलच्या वर इतकी अफरातफर आहे का हे 290 रुपयाची येणारी, याचं सगळं माझ्याकडे डॉक्युमेंट आहे, केवढ्याला येते काय येते। 290 रुपयाची खरेदी आहे, पण याच्यावर विक्री 3600 रुपये। ना इलाज तो किती डिस्काउंट केलं तर माझ्या बांधवाला ते 3000 रुपये लोक घ्यावं लागतं। 15 रुपये किंमत आहे सलाईनच्या नळीची, 170 रुपये किंमत आहे। मोठमोठ्या हॉस्पिटलला 170 रुपये लागले जाते। माझ्या हातात ते लागणारा गरजू आहे, ICUमध्ये लागणार आहे, ज्याच्यावर 680 खरेदी आहे आणि 3800 रुपये प्रिंट आहे। आज आदरणीय सर्व, मी राजकारणाचा आणि याचा काही संबंध नाही, मी एक 20% राजकारण आणि 80% समाजकारण करणारा माणूस आहे। हे जे पैसे 200-250 रुपये रोजाने जाणाऱ्याचे पैसे, गरीब दुबळ्याचे पैसे, आज संभाजीनगर घाटीमध्ये आज मी इथं आहे, इथे काय कंडिशन आहे, काय कसे रुग्णाला मी मदत करतो हे मला माहिती आहे। मी ग्राउंड लेवलवर काम करीत असताना अशा जर समस्या जर असल्या तर मला एक सांगा, संभाजीनगरला जर आपल्याला 1,40 लाखाचं मेडिकल लागत असेल आणि ते जर प्रिंट जर चेंज केलं तर 60-70 लाखाचं असेल, तर जवळजवळ 60-70 लाखाची लूट आज 24 घंट्यामध्ये संभाजीनगरमध्ये होते। ते आम जनतेची होती, गरीब दुबळ्याची होती आणि सगळ्या समाजाच्या लोकांची होती। तर हे कुठंतरी थांबलं पाहिजे ना, यासाठी मी तुम्हाला वारंवार विनंती करतो की मी मुख्यमंत्र्याला सुद्धा सगळे प्रिंट द्यायले, सगळ्याला द्यायले, पण आता जर हे थांबलं नाही तर येणाऱ्या काळामध्ये याच्यासाठी मी उपोषणसुद्धा करणार आहे। माझी विनंती एवढीच आहे, जर संभाजीनगरचे जर दररोज 70 लाख रुपये जर वाचत असले तर आज जिल्हे किती आहे, 36 जिल्ह्याचे किती पैसे वाचतील? हे सामान्य कुटुंबातील लोकांचे पैसे आणि हे जे फॅक्टरी आहे हे काय, हे सगळे मंत्री महोदय, सगळे उद्योगपती लोकांचे, हे गरीब दुबळ्याचे नाही। तर हे थांबवा, हे मला समजतं का दिवसभर आपण चहा पितो ती 5 ते 7 रुपयाला राहते, संध्याकाळी जर पिलो तर ती 10 रुपयाला राहते, हे योग्य आहे। पण हे दिवसा खंजीर खुपसायचं काम तुम्ही थांबवा आणि येणाऱ्या काळामध्ये उद्धवजींना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवा। कोणी नाही केलं तर हे सगळं मी करून दाखवीन, हे मी एक शिवसैनिक म्हणून तुम्हाला सांगतो। येणाऱ्या काळामध्ये संभाजीनगरचे जे दररोजचे 70-80 लाख रुपये मेडिकलमध्ये जास्त चालले गरीब दुबळ्याचे, ते मी क्लिअर केल्याशिवाय राहणार नाही। फक्त तुम्ही उद्धवजींना साथ द्या आणि पुन्हा मुख्यमंत्री उद्धवजी किंवा महाविकास आघाडीच्या सर्व नेत्यांना साथ द्या। आपण पुन्हा सरकार आणू, पुन्हा जोमाने काम करू आणि आदरणीय उद्धवजीचा आशीर्वाद माझ्यासाठी एवढा आहे तर
मला जे करायचं ती दिशा मला सर्व आमचे ठाणेकर असू दे सगळे असून सगळ्यांनी मला त्याचं पूर्णतः अनुमोदन द्यायला की तू चांगलं काम करतो, तो आमच्या शिव आरोग्य सेनेचा आयकॉन आहे. तर माझं हे आदरणीय इथल्या सर्व संभाजीनगरमधल्या सर्व मान्यवरांना एकच विनंती करतो, आज तुम्ही जनतेतून निवडून येतात. आपण जनतेला आतापर्यंत देऊ शकलो नाही काही. ज्या शिवसैनिकाच्या जीवावर तुम्ही राज्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री, आमदार, खासदार झाले, त्या शिवसैनिकाला तुम्ही देऊ शकले नाही काही. तुम्ही एखाद्या कंपनीतसुद्धा त्याला लावू शकले नाही. पण तुम्ही महिन्याला 1-1 कोटीची गाड्या कशा घेता, मुंबईला फ्लॅट कशा घेता, हे तुम्हाला चांगलं आवर्जून आहे. येणाऱ्या काळात माझी एकच विनंती राहील तुम्हाला, आमदार, खासदार, राज्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री, अर्थमंत्री, तुम्हाला सांगतो या सर्व उद्योगपतीच्या कंपन्या, सर्व मंत्री महोदयाच्या कंपन्या, यांच्या प्रिंट चेंज करा, प्रिंट. आणि जर प्रिंट चेंज नाही झाल्या तर अभिषेक जयस्वाल शिवसेना स्टाईलनं उपोषण करीन, हे तुम्हाला आवर्जून सांगतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खबरें अभी और भी है, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद. LRG इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड हज उम्रा वर्ल्ड टूर पैकेज को केवल मराठवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया से संपर्क कर सकते हैं. LRG आपको आपका सफर आसान और पूरे हिफाजत से करवाने का वादा करता है. अगर बेस्ट सर्विस चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ LRG को ही चुनिए. हमारा पता है इलियास मस्जिद के पास, आज़ाद चौक, औरंगाबाद. हमारा नंबर है 0240295410. रिलायबल इंटरनेट की है तलाश तो जुड़िए UCN ब्रॉडबैंड के साथ, जहां मिले आपको 10 Mbps से 1000 Mbps हाई स्पीड इंटरनेट. शुरुआती पैकेज सिर्फ 250 रुपए से. पर चलाना है घर का हर डिवाइस एक ही स्ट्रीमलाइन कनेक्शन के साथ, तो सजेशन है हमारा, चुनिए मिनिमम 100 Mbps ट्रूली अनलिमिटेड प्लान. चॉइस आपकी, सर्विस हमारी. UCN ब्रॉडबैंड, लेट्स गेट कनेक्टेड. ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है. 25 महीने पहले RBI ने मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे. मलकापुर बैंक के मालक जयसुख संचेती, इन्होंने RBI के नियमों का पालन नहीं किया, इसीलिए RBI ने मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया. मलकापुर अर्बन बैंक के मालक संचेती, इन्होंने खातेदारों को RBI के रिस्ट्रिक्शंस के बाद सिर्फ आश्वासन ही दिया और रिस्ट्रिक्शन हट जाएंगे ऐसा कहा था. मलकापुर बैंक मालक की गलती की सजा खातेदारों को ना मिले, बैंक मालक की प्रॉपर्टी जब्त करके उस प्रॉपर्टी को बेचकर खातेदारों की रकम अदा करने की मांग मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के खातेदारों ने मीडिया द्वारा की है. सगळ्यात मोठा घोटाळा त्यांनी केलेला आहे. त्यांनी 20%, 15%, 10% पैसे घेऊन लोकांना लोन दिलेले, ज्याची अवकात 50 लाख आहे त्याला 5-5 करोड रुपये दिलेले त्यांनी. त्यांना सगळ्यात पहिले आणा ते ढोंग घेऊन बसले याच्यामध्ये दवाखान्यामध्ये. आणि हे जे संचेती आहे हे BJP लीडर आमदार आहे, ते त्यांच्यावर सगळ्यात पहिले ईडीची कारवाई करा. कुठे गेले पैसे? आज कर्मचारी 25 महिने झाले ते लोकांचे पैसे पगार घेतात, त्यातनं 20% ते पगार पैसे घेतात. ते बिलकुल तयार आहे सर, आम्ही जेल को मिळणे गेले. महाराष्ट्रामध्ये BJP सरकार आहे, जे आमदार BJPचं आहे, त्याच्यावर ईडीची कारवाई व्हायला पाहिजे. आमची कळकळीची विनंती आहे बाबतीत. प्रशांत सावजी 25 महीने पहले RBI ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लाए थे मलकापुर बैंक के ऊपर. 25 महीने से हमको संचेती जो है वो आश्वासन दे रहे कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी ये नहीं आया. इसके चलते तहत RBI ने मलकापुर बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया. मलकापुर का लाइसेंस कैंसिल करने के बाद इसके ऊपर लिक्विडेटर बैठता है, वो लिक्विडेटर भी अभी तक बैठा नहीं है, उसको भी स्टे मिला हुआ है. तो हमारा यही निवेदन है कि भैया ये पैसा हमारे सबका हक का है, किसी के बाप का नहीं है. ये पैसा मेहनत से हमने कमाए हुए हैं. तो कायदे के प्रमाणे हमने RBI की गाइडलाइन सब बैंक फॉलो करता था, तो हमको RBI के कायदे प्रमाणे आप हमारी बैंक हमको पैसा दो. बैंक के पास पैसा है, और जो डिफ़ॉल्टर है जिसके कारण बैंक डूबी है उनकी आप यादी आप पब्लिश करो पेपर में, क्योंकि आपके पास देखो कानूनी RBI का पावर है, और RBI के अंदर आपको अधिकार है कि आप उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर सकते हो. लेकिन अब प्रॉपर्टी जब्त करने की बात आई तो उसकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की, और वो प्रॉपर्टी पर आपने 10 करोड़ का लोन दिया हुआ है, तो आप 9 करोड़ का कैसे करोगे? जब उसकी वैल्यू 1 करोड़ की तो आप उसको 10 करोड़ कैसे लोन दे सकते हो? तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि वो यादी जाहिर करो, यादी जाहिर पेपर में करो, और उनकी प्रॉपर्टी जब्त करो, और जल्द से जल्द जितने भी खातेदार है उनका पैसा जल्द से जल्द मिलना, हम यही हमारी केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार
और हमारी CBI और ED से आप इनकी पूरी इनके ऊपर आप इंक्वायरी बिठाओ और CBI ED को यहाँ पे लाके ये पूरी बैंक की आप यहाँ पे चौकसी करो और पूरा मैटर सॉल्व करो। यहाँ पे खातेदार 40,000 खातेदार है पूरे बैंक में, मरकापुर बैंक में 40,000 खातेदार है, करोड़ों रुपए यहाँ पे लोगों की जमा है, किसी एक का नहीं, किसी के 10 रुपए है तो किसी के 10 करोड़ भी है, लेकिन सबके मेहनत का पैसा है और सबके पैसे सूद समेत मिलना चाहिए। और इसके बाद ये मुद्दत के बाद अगर हमको हमारा पैसा नहीं मिला या हमको प्रॉपर आश्वासन नहीं मिला तो इससे तीव्र आंदोलन हम करेंगे और हम रास्ते पे उतरेंगे और आम जनता की क्या ताकत होती है ये हम केंद्र सरकार को बताएंगे। यहाँ हमारे पास कोई नेता अभी तक आया नहीं है, कोई नेता हमारे पास अभी तक आया नहीं है। वोट मांगने के लिए नेता हमारे दरवाजे पे आ सकते और अब हम जब मुसीबत में तो क्यों नेता हमारे दरवाजे पे नहीं आना चाहते? अरे कोई देखता क्या हमारे पीछे दवा खाने लगे, हमारे घर में शुभ कार्य है, कुछ है, हमारे लिए कोई कुछ करने के लिए है क्या? आज हम तो बाहर 2-2 रुपए के लिए परेशान घूम रहे ना, 2.5 साल से कुछ आश्वासन मिल रहा नहीं। और मेरे को ये बताओ सरकार क्या सॉरी क्या 2.5 साल चोर जिन्होंने हमारे पैसे खाए हुए वो खुले मैदान आजाद में घूम रहे, खुली आजादी में मैदान में घूम रहे और उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। अरे हम है ना साहब, आम जनता है हम, हमारे को ऊपर क्या झोल चलते ये हमको मालूम नहीं है। हम यहाँ पे आंदोलन कर सकते पर ऊपर जो हम जो हमारे प्रतिनिधि है उन्होंने हमारे लिए लड़ना, हमारी तो यही अपेक्षा है। आगे का कदम इससे तीव्र रहेगा भैया, हमारी जान भी गई तो चलता हमको, क्योंकि अगर खाने को पैसे नहीं रहेंगे, हमारे पास खाने को पैसे नहीं रहेंगे तो ये जान की मतलब क्या है? आत्महत्या करने के हमको RBI ने और सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे देना, हम हंसते हंसते आत्मदहन कर। अरे वैसे भी हम इतने परेशान है, क्या काम का फिर वो परेशानी में जीने का? अरे वो घूम रहे बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे ना वो। अरे मेरे को बताओ बैंक डूबी तो वो उनका क्या गया? उनकी लाइफस्टाइल बदली क्या थोड़ी भी? अरे जरा सी लाइफस्टाइल नहीं बदली। वो संचेती की 10-10 बॉडीगार्ड लेके घूम रहा, वो चैन सुख संचेती 10-10 बॉडीगार्ड लेके घूम रहा साहब। वो मतलब 10-10 बॉडीगार्ड की पगार जारी कहाँ से? हमारे पैसों में से जारी वो पगार। राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री शरद चंद्र पवार इनके जन्मदिन के अवसर पर शहर जिलाध्यक्ष इनकी संकल्पना से स्वाभिमान सप्ताह का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का एक भाग राष्ट्रवादी कांग्रेस युवक शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप इनके पुढाकार से मुकुंदवाड़ी रामनगर यहाँ पर नागरिकों में ब्लैंकेट के साथ मिठाई का वाटप करने का कार्यक्रम किया गया। महाविकास आघाड़ी की तरफ से फटाकों की आतिशबाजी के साथ ये कार्यक्रम उत्साह से मनाया गया। इस अवसर पर महाविकास आघाड़ी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ स्थानिक नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। और इसी के साथ ये समाचार यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट UCN टीवी नेटवर्क।